व्हाट्सअप गाइस, कैसे सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, पिछली वीडियो में हमने बायोलॉजी का चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, पर इस वीडियो में हम लोग मिलके बायो को ख़त्म करेंगे। चैप्टर 1 को ख़त्म करेंगे, रिविजन। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेगास्पोरेंजिस तक सिखाया था, तब वहाँ तक जल्दी जल्दी ले लिया था मैंने। तो इस वीडियो में हम थोड़ा मेगास्पोरेंजिस को थोड़ा और टाइम देंगे। मैं एक और बार उसे सिखा ही देता हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ मैंने अपने नोट्स रख ही दिए और अब हम इन नोट्स से पढ़ेंगे, ठीक है। तो सब लोग रेडी है? मेरा इंट्रो हो चुका है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मेगास्पोरेंजिस में हम मेगास्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। अब मेगास्पोर का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी सिंपल है। पिछली वीडियो में मैंने आपको एक मिनट का ऐसा डायग्राम बना के समझाया था कि ये सब क्या होता है, एनाट्रोपस ओव्यूल क्या होता है, उसके अंदर कि न्यूक्लियस वगैरह क्या होता है। तो आज हम ये कैसे फॉर्म होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ये 3, 2 और ये 3, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, आज हम ये पढ़ने आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मेरे नोट से बाद में आपको एक और लिखवाई दूंगा। अभी मैं सबसे पहले आपको ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारा एनाट्रोपस ओवल, ठीक है। मतलब एनाट्रोपस ओवल के जो एक इंटीग्यूमेंट्स है, मतलब इंटीग्यूमेंट है इनर और आउटर, ठीक है। इंटीग्यूमेंट्स और ये ऐसा, ठीक है। तो पहले तो इसमें बहुत सारे ऐसे पड़े होते हैं और इनमें से समझो कोई ये एक है, ठीक है। जैसे मैं पकड़ता हूँ, ये एक ही बोलता है कि मुझे मेगास्पोर बनना है। तो ये क्या करता है, ये अकेला हो जाता है और ये बन जाता है मेगा मदर सेल। इसको हम मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, ठीक है। सिंपल। और ये जो बाकी सब है ये सब डिजेनरेट हो जाते हैं। ये जो सेल है ये फिर माइटोसिस कंडक्ट करता है। फिर माइटोसिस से क्या होता है कि ये 2 सेल बन जाते हैं, है कि नहीं। एक मिनट, सॉरी, गलती। ये मियोसिस करते हैं, सॉरी, मियोसिस करते हैं। स्पेलिंग पर ध्यान मत देना, ठीक है। और स्पेलिंग बहुत गलत होती है मेरी। तो जो हमारा मेगास्पोर था ये था 2n, ठीक है। अब मियोसिस का प्रोडक्ट 4 निकलता है हैप्लॉइड 2n के, तो ऐसे निकल गए हैप्लॉइड सेल्स, है कि नहीं। तो इनमें से भी कोई एक ही बोलता है कि मुझे मेगा मदर सेल बोलना है, और ये बाकी 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं। इनमें से कोई बोल सकता है, ठीक है। तो अब ये एक सेल बच गया। अब ये सेल माइटोसिस को करेगा, फिर होगी माइटोसिस, तो ये बन जाएगा 2 हैप्लॉइड सेल NN। ये फिर से माइटोसिस करेगा, बन जाएंगे 4 सेल, जब जो कि N रहेंगे। ये फिर से माइटोसिस करेगा और इस बार हमारा प्रोडक्ट रहेगा 4, ऐसे और ये ऐसे। ये कुछ और नहीं, ये हमारे एक्सेल, एंटीपोलस और पोलर न्यूक्लियाई है, और कुछ नहीं है ये। तो अब मैंने इनको थोड़ा अजीब तरीके से बनाया, इसलिए थोड़ा अच्छे से दिखाता हूँ आपको एक और बार। तो ये कुछ ऐसे होंगे, 1 2 3 2 2 3, जो होंगे हमारे एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर। वैसे ऐसा ज़रूरी नहीं कि एनाट्रोपस ओव्यूल ही हो, ठीक है। अब ये हमारा रहा, अगर ये माइक्रोपाइलर है, जैसे कि तुम्हारा माइक्रोपाइल है ना, तो ये माइक्रोपाइल होगा, तो ये होगा हमारा एक्सेल, ये माइक्रोपाइल है। ये होगा हमारा सिनर्जिड्स। मैं तुम्हें 10 बार इसलिए करवा रहा हूँ ये भी, ताकि तुम्हें ये याद रहे, इसलिए। अब ये 3 रहे, हमें पता ही है, एंटीपोडल। मेरी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है मेरी, क्या करेंगे, ठीक है। एंटीपोडल्स, और ये 2 है, ये हमारे पोलर न्यूक्लियाई।
पोलन न्यूक्लिया एक ही नाम याद रखो, ज़्यादा नाम याद रखने से तुम कंफ्यूज भी हो सकते हो। हाँ, लेकिन अगर एंट्रेंस के लिए जा रहे हो या CAT वगैरह के लिए जा रहे हो तो हाँ, ये इसके अल्टरनेटिव नाम याद रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ऐसा हमारा मेगा मदर स्पेस सेल के जरिए ये इसका फॉर्मेशन हो जाता है, ओवरी का। ठीक है, तो अब ये टॉपिक तो मतलब मेगा मदर सेल का टॉपिक हो चुका है। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। वैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको एनोट्रोपस ओवल भी सिखाई दिया था, लेकिन मैंने एक गड़बड़ कर दी थी कि मैंने आपको स्पोरोफाइट और गमेटोफाइट के बारे में नहीं बताया, इसलिए मैं आपको अभी स्पोरोफाइट और गमेटोफाइट से शुरुआत करता हूँ। तो स्पोरोफाइट क्या होता है? जो फाइट होता है ना, फाइट, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। मतलब क्या? फॉर्मेशन, मतलब स्पोर्स का फॉर्मेशन, स्पोरोफाइट बस। और गमेटोफाइट का मतलब होता है स्पोर्स का फॉर्मेशन गमेट में होना, उसे बोलते हैं हम, मतलब गमेट का स्पोर्स के जरिए गमेट का फॉर्मेशन होना, उसे बोलते हैं हम गमेटोफाइट। समझ रहे हो ना? अभी तुम्हें नहीं समझाओ तो तुम वीडियो को थोड़ा बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको स्पोरोफाइट और गमेटोफाइट बताई दी है। अब मैंने एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया, जो सिनर्जीज होते हैं ना, इसके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपैरेटस। इसका एक ही रूल होता है कि पोलन ट्यूब को रास्ता दिखाना। और पोलन ट्यूब को कैसे पता चलेगा कि एक्सेल कहाँ पे है? तो ये बस वही दिखाता है कि एक्सेल कहाँ पे, बस, और कुछ नहीं इसका रोल है। ठीक है, तो अब जाते हैं। अब हाँ, मैं एक दो चीज़ और बताना भूल गया। ये जो हमारा एम्ब्रियो सैक है, ये 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, ये वर्ड हमेशा याद रखना, ये एंट्रेंस के लिए पूछ सकते हैं। और एंट्रेंस में आई थिंक 2023 में क्वेश्चन भी आया था कि फीमेल गमेट का फॉर्मेशन होने के लिए कितने बार मियोसिस और कितने बार माइटोसिस करना पड़ता है। तो इसका सिंपल सा एक ही जवाब है कि यहाँ एक बार मियोसिस किया, यहाँ 3 बार माइटोसिस किया, है कि नहीं? एक बार मियोसिस किया, 3 बार माइटोसिस किया, तो एक बार मियोसिस करना पड़ा, मियोसिस, और 3 बार माइटोसिस। याद रहेगा सभी को? चलेगा? तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारा आगे का टॉपिक है पॉलिनेशन। अब जिन बच्चों को पॉलिनेशन का मतलब नहीं पता, भाई 10th में क्या कर रहे थे भाई तुम? इन 10th में कर क्या रहे थे? हाँ, या अच्छा, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा। ठीक है, हम आगे जाते हैं। ठीक है, तो पॉलिनेशन का सिंपल सा एक ही मतलब होता है, पॉलिनेशन। अब देखो, समझ लो ये हमारा एक एंथर है, ठीक है, और ये है हमारा एक स्टिग्मा, कार्पेल। ठीक है, अब इसने ये अपना बना लिया मेल गमेट। ठीक है, अब ये मेल गमेट स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है ना, इसे ही हम कहते हैं पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन बहुत सारे प्रकार में होते हैं, जिसके भी एक ही प्लांट का फ्लावर है। ठीक है, अब ये दूसरा प्लांट है और इसका एक फ्लावर है। ठीक है, अब समझ लो, इसका ये मेल गमेट है, या फिर उड़ते उड़ते यहाँ पे आ गया, एक ही प्लांट है बटे, तो ये तब भी सेल्फ पॉलिनेशन रहेगा। एक मिनट, पॉलिनेशन का टाइप नहीं पता है, तो सेल्फ पॉलिनेशन दो टाइप है। ठीक है, एक है, एक मिनट लिख देता हूँ ऊपर ही, सेल्फ पॉलिनेशन, और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। अब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या है
कि उसका एंथर उसी के स्टिग्मा के साथ या एक ही प्लांट का फ्लावर्स है वो आपस में फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है कि डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के फ्लावर्स होते हैं, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर्स फर्टिलाइज करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो समझ लो कि इस स्टिग्मा ने अपना ये बना लिया, इसने अपना फीमेल गुण बना लिया, तो इसको यहाँ जाना चाहिए था पर ये उड़ के इधर आ गया, इसको ज़्यादा घाई थी, ठीक है, इसका ओवल बनने का था, शायद ऐसा कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, तो इस यहाँ आ गया। तो यहाँ अगर उसने फर्टिलाइज कर लिया तो इसे हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, सिंपल, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब ये जो पॉलिनेशन है ये कुछ एजेंट्स के जरिए होते हैं, मतलब कोई ना कोई तो आके उनका काम करेगा ना, ये मतलब इतने कैपेबल तो है नहीं कि खुद का मेल गमेट फीमेल तक पहुंचा पाए, तो इनका ये जो काम है ये कुछ एजेंट्स करते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको। अब इनके जो एजेंट्स हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, तो अब इनके जो एजेंट्स हैं वो भी दो है, ठीक है, वो भी दो है। पहला है अबायोटिक और दूसरा है बायोटिक। अब अबायोटिक और बायोटिक का क्या मतलब है, ठीक है, तो मैं बताता हूँ आपको। अपना जो अबायोटिक है उसमें किसी भी एनिमल के या किसी भी और चीज़ के अपीयरेंस के बिना, मतलब उस किसी और भी चीज़ के मदद के बिना ये पॉलिनेशन होता है। बायोटिक में क्या होता है, इसमें हम एनिमल्स की या बर्ड्स की वगैरह की मदद लेते हैं, ठीक है, समझ रहे हो ना। थोड़ी सर्दी हो गई मुझे तो थोड़ा सहन कर लेना। अब इसके भी आई थिंक हाँ दो ही टाइप रहते हैं, एक विंड के जरिए, ठीक है, एक मिनट, एक विंड के जरिए और एक वाटर के जरिए। अगर विंड के जरिए होता है तो हम उसे बोलते हैं एनिमोफिली, है ना, हाँ एनिमोफिली। कैसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए, गलत बताना सच है, सही बता। हाइड्रोफिली, और वाटर वाले को हम कहते हैं हाइड्रोफिली, ठीक है। अब विंड में कैसा, तो मैं आपको उसी डायग्राम से बताता हूँ। अब ये जो आंसर है ये अपना पहले एक मेल गवर्न बना देगा, ठीक है, दिख रहा है क्लियर, हाँ मेल गवर्न बना देगा। अब समझ लो यहाँ से आई वाइंड, ठीक है, तो ये जो वाइंड है ये अपने साथ साथ इस मेल गमेट को भी उड़ा लेगी, ठीक है। ये मेल गमेट काफ़ी ज़्यादा हल्का है, लाइट वेट है, ऐसा समझ लो, ठीक है। ये जो मेल गमेट है काफ़ी ज़्यादा हल्का है, लाइट वेट है, इसलिए अपने साथ हवा में आ गई और ये यहाँ पे आके हवा कमज़ोर होगी, ठीक है, तो मेल गमेट धीरे धीरे करके नीचे जाएगा और यहाँ आ जाएगा स्टिग्मा पे, हमारे स्टिग्मा पे, और एक बार ये स्टिग्मा पे आ गया तो फर्टिलाइजेशन तो अपने आप हो जाती है, ठीक है। बट ऐसा भी हो सकता है कि ये जो मेल गमेट है ये हवा इसको बहुत दूर लेके जाए, और हाँ तो हवा इसको बहुत दूर के किसी प्लांट पे, किसी फ्लावर पे दे दे, तो ऐसे को हम कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। एक ही इसमें दो मैंने निपटा दिए, हाँ। और अरे हाँ मैं आपको एक और चीज़ बताना भूल गया, ठीक है चलो कोई बात नहीं। एजेंट्स बताने से पहले मुझे आपको बता देना चाहिए था। अब देखो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, इसके भी दो प्रकार आते हैं, एक है ऑटोगमी और एक है जेनेटोगमी, ठीक है। और इसका है अपना वो क्या कहते हैं, हाँ जेनोगमी। अब ऑटोगमी का कैसे, ऑटोगमी का मतलब एक ही है कि खुद का एंथर, खुद के एंथर का जो मेल गमेट है वही फर्टिलाइज करेगा बस, और कुछ नहीं है। और जेनेटोगमी का कुछ नहीं, एक ही प्लांट का, ध्यान सुनना, एक ही प्लांट का जो मेल गमेट है वो फर्टिलाइज करेगा अपने ही प्लांट के फ्लावर के साथ, दूसरे फ्लावर के साथ, डिफरेंट फ्लावर के साथ, ठीक है। ये हो गया हमारा जेनेटोगमी।
अब जो ज़ेनोगमी है वो है डिफरेंट प्लांट के डिफरेंट फ्लावर्स का फर्टिलाइजेशन डिफरेंट, समझ रहे हैं ना, बस ये है। अब इनके जो एजेंट्स है वो पढ़ लेंगे हम अलग से। एजेंट्स विंड हो गया, वाटर हो गया। अब देखो अगर विंड से, सीधी सी बात है, अगर विंड से हम पॉलिनेशन कर रहे हैं, ठीक है, विंड से पॉलिनेशन कर रहे हैं तो उस मेल गामेट को भी तो काफ़ी लाइट वेट होना पड़ेगा ना। सीधी सी बात है, क्योंकि उसे हवा के साथ जाना है, हवा के साथ अपना ताल्लुक रखना है, तो उसे काफ़ी लाइट वेट होना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। और वही हाइड्रो की बात कर रहे हैं तो पानी के अंदर भी ऐसे सब हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लो अपना, वो भी वाटर के अंदर अपना मेल गामेट को ये करते हैं, ठीक है। तो ये सब हमारे पार्ट्स हैं, ठीक है। अब बायोटिक में आते हैं, ठीक है, असली खेल अभी स्टार्ट होगा बायोटिक में। तो बायोटिक में आते हैं 3 प्रकार। एक है इंसेक्ट्स, ठीक है, दूसरा है हमारे बर्ड्स, हाँ बर्ड्स, और तीसरा है बैट्स। नहीं, वो क्रिकेट वाला बैट नहीं, ये चमगादड़ है, चमगादड़ वाला बैट्स। तो इंसेक्ट्स से अगर पॉलिनेशन होता है तो हम उन्हें कहते हैं एंटोमोफिली, शायद, हाँ एंटोमोफिली। बर्ड से अगर पॉलिनेशन होता है तो हम कहते हैं उन्हें ऑरिनो, यार स्पेलिंग क्यों मेरी गलत रहती है, रुको अभी सही स्पेलिंग लिखूंगा, नहीं तो चैनल बंद। नोथोफिली, हाँ तो बताओ चैनल बंद होगा या नहीं। ठीक है, ऐसे बोलते हैं हम चिरोटोफिली, शायद ऐसे कुछ नाम है, मैं उसे चिरोटोफिली बोलता हूँ क्योंकि इसे याद करने में आसानी रहती है। एक मिनट, पूरे इसमें नहीं आएगा वो। चिप्टेरोफिली, चिप्टेरोफिली बोल सकते हो। और हाँ, अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा इंग्लिश बोल सकता है तो भाई बताओ इसे अच्छे से स्पेल कैसे करते हैं। हाँ, तो अभी वीडियो पे थोड़ा और आगे जाते हैं, है क्या नहीं। तो जो इंसेक्ट्स होते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, है कि नहीं। तो अभी छोटे छोटे इंसेक्ट्स जब नेक्टर, फ्लावर है वो खुद में नेक्टर प्रोड्यूस करता है, ताकि जो बाकी इंसेक्ट्स वगैरह है, बर्ड्स वगैरह है, बैट्स वगैरह है, ये उनके मतलब काम आए, ठीक है। अब क्या करते हैं वो अपना एक बहुत अच्छी स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ही लॉन्ग रेंज में, मतलब बहुत बड़े डिस्टेंस तक। तो जिससे भी जो भी इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज वगैरह, वो इनसे प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है, और वो उनकी तरफ जाते हैं। अब जब वो उनकी तरफ जाते हैं तब उन्हें भी कुछ मिलना चाहिए ना, तो प्लांट जो है, जो फ्लावर है, वो उसे उसके बदले नेक्टर देता है। अब जब वो नेक्टर देता है तो जब वो नेक्टर चूसने जाता है ना, तब वो जब नेक्टर चूसने के लिए अपना जो स्टिंग होता है, समझे स्टिंग है, अपना स्टिंग जब डालता है तब इस पर कुछ पोलन ग्रेन्स फंस जाते हैं। और जब ये दूसरे फ्लावर में जब ये नेक्टर लेने जाता है ना, तब वो जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं। तो ऐसे इंसेक्ट के जरिए पॉलिनेशन होता है। अब जो बर्ड है, ये जो बर्ड होती है काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है, मतलब कुछ बर्ड्स जो पॉलिनेशन करती है। अब ये भी नेक्टर चूसने के लिए अपने वो जो ये होता है ना, वो ऐसे वो का मुँह टाइप ऐसा रहता है ना, तो वो चूसने के लिए वो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही वो चूसती है तो उसके वो जो ये होते हैं ना, मैं एक मिनट है, मैं बुक के डायग्राम से बता देता हूँ। तो उसका जो ये है ना, यहाँ पे पोलन ग्रेन चिपक जाता है, और ये जो पोलन ग्रेन है जब वो दूसरे फ्लावर के नेक्टर लेने जाती है तब वो वहाँ के स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। ऐसे बर्ड के जरिए होते हैं और बैट के जरिए भी ऐसे ही होते हैं। इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक लास्ट टॉपिक बता देता हूँ आज का, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। मैंने वैसे कहा था कि अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे इस पे, लेकिन आई थिंक मुझे इसके 4 पार्ट करने पड़ेंगे। क्या मैं वीडियो थोड़ी छोटे बनाता हूँ ताकि मतलब जल्दी मतलब आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म ना हो, मतलब मेरी वीडियो थोड़ी एक्सटेंड हो, इसलिए
बोल सकते हो आप, थोड़ा बहुत प्रमोशन करना पड़ता है ना इंसान को। तो अभी मैं आपको एक आउटपुट सर्विस खत्म कर मतलब पढ़ा देता हूँ, उसके बाद हम खत्म करते हैं आज का लेक्चर। तो आउटपुटिंग डिवाइसेस मतलब कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है, ये बस नेचर की कुछ ट्रिक्स हैं जिससे कि एक सेकंड। तो आउटपुटिंग डिवाइसेस कुछ नहीं, बस नेचर की कुछ ट्रिक्स है जिससे कि वो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होने देना चाहता। जो सेल्फ पॉलिनेशन है ना, सेल्फ पॉलिनेशन ये ना हो, ये चाहता है नेचर। नेचर यही चाहता है कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। अब ऐसा क्यों, मुझे भी नहीं पता, बस नेचर नहीं चाहता कि सेल्फ पॉलिनेशन हो। पॉलिनेशन मतलब नेचर इसलिए नहीं होने चाहता क्योंकि नेचर चाहता है कि जो प्लांट्स है वो भी अपने कुछ नए नए वेरिएशंस लाए, नए नए तरह के अपने प्रकार लाए, और इन प्रकारों को लाने के लिए उसे क्रॉस पॉलिनेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब जो नेचर है उसके भी बहुत सारे ट्रिक्स है, जैसे कि पहले तो यूनिसेक्सुअलिटी, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनमें, मतलब जो फ्लावर्स होते हैं उनमें कोई एक ही बनाएगा, जस्ट स्टिग्मा ही बनाएगा एक में, और एक में एंथेरिया बनाएगा, आई मीन स्टेम नहीं बनाएगा, एक में सिर्फ कार्पेल बनाएगा, एक में सिर्फ स्टिग्मा बनाएगा। अब तो क्रॉस पोलिनेशन होगी, मतलब कोई ये समझ लो कोई प्लांट है जिसमें जिसके फ्लावर्स में ओनली स्टिग्मा रह सकता है, ठीक है, और ये कोई प्लांट है जिसके इसमें ओनली एंड ओनली हमारा क्या कहते हैं, एंथर रहता है। तब इसके पॉलिनेशन इधर ही होगी ना, क्रॉस ही होगी ना, ये कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, ये होती है यूनिसेक्सुअलिटी। अब आते हैं हम डिचोगमी पे। डिचोगमी भी एक और ट्रिक है नेचर की। डिचोगमी में क्या होता है कि जो एंथर है, एंथर का जो मेल गमेट है वो अलग टाइम पे बनता है, और फीमेल का जो फीमेल गमेट है वो अलग टाइम पे बनता है, जिससे कि होगा ही नहीं सेल्फ पॉलिनेशन। अगर मेल गमेट स्टिग्मा तक पहुंच भी गया तो ओवल तैयार ही नहीं है ना, अब तक एम्ब्रियो तक तैयार ही नहीं है ना, फीमेल गमेट तैयार ही नहीं है ना फ्यूज होने के लिए, तो होगा ही कैसे। ये एक और ट्रिक है नेचर की। ठीक है, उसे इतना डेप्थ में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कैसा मैं आपको अपने नोट्स भी पढ़ा देता हूँ। मैं अभी किसी घाई गई हूँ, तो बस आपको नोट से पढ़ाऊँगा तो जल्दी ये अपकमिंग है, जो हो चुका है वो आप देख लोगे, प्रॉब्लम नहीं है। अपकमिंग देख लोगे तो आप थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे। और हाँ, ये थोड़े बहुत ये भी है नोट्स, जैसे कि जो एनाटोफिली जो करता है प्लांट मतलब फ्लावर, उस फ्लावर में क्या क्या फीचर्स होने चाहिए ये सब लिखा है इसमें, बस और कुछ नहीं है। और ये हमारे आउटपुटिंग डिवाइसेस जो हम पढ़ने वाले थे, और फिर तो कुछ नहीं है। तो मैंने जैसे बताया मेल गमेट और फीमेल गमेट को साइमल्टेनियसली नहीं बनाते, ठीक है। उसके जो ऑर्गन्स है, मतलब उसके जो चीज़ें होती है, स्टेम एंड, मतलब ये समझ लो ये हमारा एंथर है और ये मेरा स्टिग्मा है, ठीक है। समझ लो ये एंथर है ये, और ये स्टिग्मा। अब स्टिग्मा और एंथर को इतने दूर रखेंगे कि ये पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा, ठीक है, एक दूसरे से। फिर सेल्फ इनकम्प्लीट, मतलब समझ लो अभी ये हमारा मेरा स्टिग्मा है, ठीक है, और ये आ रहा है एक मेल गमेट, ठीक है, टिचुक करते हुए। अब ये जो फीमेल है ये रोज है, और ये जो मेल गमेट है मैंगो का है। अब सीधी सी बात है, फर्टिलाइज होंगे क्या? नहीं ना। तो ये जो ये होता है ना स्टिग्मा, ये बोल देता है भैया तो निकल जाए ऐसे, मेरे को ज़्यादा फ्यूजन नहीं करना, और ये भी चुपचाप निकल जाता है। बस ये होता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, और कुछ नहीं। और मैंने पहले बता दिया प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। और डिचोगमी के दो पार्ट्स आते हैं, एक है पोरोटेंड्राई और एक है पोर्टोड्राई। मुझे पता तुम लोगों को बिल्कुल दिख नहीं रहा होगा क्योंकि मुझे भी दिख रहा, इसलिए मैं तुम्हें इससे बता देता हूँ। देखो डिचोगमी के मैं पता नहीं से डिचोगमी क्यों बोलता हूँ, पर बोलता हूँ प्रोटेंड्राई और फिर प्रोटोजिनाई, ठीक है। वैसे ये दोनों कभी एग्जाम में आज तक पूछ ही नहीं गए। ये मैं 2 साल से एग्जाम दे रहा हूँ, 11th 12th, और 11th नाम का 11th था, फिर मैं 12th ही सिखाया है, तो तुम समझ ही सकते हो।
कि मैं किस हालात से गुजरा हूँ। तो दिख रहा है ना, अरे दिख रहा है, हाँ यार मेरा कैमरा बहुत बेकार है मोबाइल का। यार तुम सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए मैं मोबाइल नहीं ले पा रहा हूँ यार, सब्सक्राइब करो, जल्दी मोबाइल लेता हूँ, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे हमारा हम अब सर आप बोल रहे होंगे कि सर आपने ये 2 टॉपिक नहीं पढ़ा है। भाई मैंने पढ़ाया है, तुम एक बार नरेट कर ले तो खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ये वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, ठीक है। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में किसी इसी लेसन के अगले टॉपिक पे, जो कि होगा हमारा पोलिंग पिस्टल इंटरैक्शन। एक मिनट, ये यहाँ पे ये दिक्कत है, पोलिंग पिस्टल इंटरैक्शन, डबल फर्टिलाइजेशन, सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, फिर सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, फिर डेवलपमेंट ऑफ सीड्स। इसके बाद ये लेसन अगले एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट PYQ क्वेश्चन है जो बोर्ड में हर साल हर बार इस लेसन के लिए पूछे गए। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बू।